गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th में आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बताया जा रहा था। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें आप लोग बेंजीन पढ़ रहे हैं। बेंजीन की प्रिपरेशन पढ़ लिए, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए, केमिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही थी। तो देखो, बेंजीन के केमिकल प्रॉपर्टी में हाइड्रोजनीकरण और नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, इतनी क्रिया आपको पढ़ाई जा चुकी है। आज हम इसके आगे की जो प्रॉपर्टी है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे एक टॉपिक हमने लिया था फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको हम बताए थे कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एक प्रॉपर्टी है। तो इसमें ये कहा जाता है कि रिंग से एल्किल समूह क्या है R, और एसिल समूह RCO, इसको एसिल बोलते हैं और इसको एल्किल बोलते हैं। कि बेंजीन रिंग में एसिल समूह या एल्किल समूह को प्रवेश कराने की क्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। पुनः ध्यान दीजिए, बेंजीन रिंग में एसिल समूह या एल्किल समूह को प्रवेश कराने की क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो टाइप की हो गई। आपने कहा या तो एल्किलाइड होगा या तो एसिलाइड होगा। तो इस क्रम में एक होता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण यानी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। और दूसरी क्रिया होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। जब बेंजीन रिंग से, ध्यान दीजिए रिंग है, रिंग से जब एल्किल ग्रुप ऐड कराएंगे, रिंग में अगर एल्किल ग्रुप ऐड हो गया तो नाम होगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। और रिंग में अगर हम एसिड ग्रुप ऐड कर दिए RCO तो इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। जब रिंग से एल्किल ग्रुप अटैच होगा तो एल्किलीकरण, और जब रिंग से एसिड ग्रुप अटैच होगा तो एसिडीकरण। दोनों में से किसी को प्रवेश कराने की क्रिया क्या बोली जाती है? फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया। तो डिफिनीशन आपकी हो गई कि बेंजीन रिंग से एल्किल ग्रुप या एसिड ग्रुप को प्रवेश कराने की क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया कहते हैं। तो इसमें आप पहली हेडिंग डालिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। हेडिंग डालिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें क्या लिखेंगे कि बेंजीन रिंग से एल्किल समूह को जोड़ने की क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहते हैं। बेंजीन रिंग में एल्किल समूह जोड़ने की
प्रक्रिया को फ्रीडल-क्राफ्ट प्रक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये आपका बेंजीन है, बेंजीन रिंग है, इसमें हम CH3Cl से रिएक्शन कराते हैं। R इक्वल टू क्या होता है? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में आपका मेथिल, एथिल, प्रोपिल ये सब आ जाते हैं। तो इसमें से हमने नाम क्या लिया? मेथिल क्लोराइड लिया। इसके साथ रिएक्शन कराते हैं और प्रेजेंस में लेते हैं निर्जल AlCl3, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। तो होता क्या है कि CH3Cl में से CH3 आके रिंग से जुड़ जाता है। ज्यों ही CH3 रिंग से जुड़ेगा वहां से हाइड्रोजन निकलेगा, वो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ चला जाता है HCl बन के। तो ये आपका हो गया बेंजीन। और CH3 ग्रुप लगा है बेंजीन पे, इसका नाम होता है टॉलुइन। इसी को आप लिखते हैं मेथिल बेंजीन। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। अब जब इसकी क्रिया विधि की बात करेंगे तो जैसे आप नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हाइड्रोजनीकरण में क्रिया विधि किए थे, सारी स्टेप वही रहेगी। स्टेप फर्स्ट क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का बनना। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का बनना, तो इसको बनाएंगे। तो क्या होता है कि आपका मेथिल क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ आपको CH3 पॉजिटिव बनेगा और AlCl4 नेगेटिव बनेगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज ये बता रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो इसी स्पीसीज को नाम क्या देंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स। इसी का नाम है इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिएक्शन को इरेज कर देगा। अब ये आपका बन गया। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे? स्टेप सेकेंड, अभिकर्मक का रिंग से जुड़ना। अब यहाँ रिएजेंट आपका रिंग से जुड़ेगा। जैसे सब में करते थे वही प्रक्रिया है। CH3 पॉजिटिव रिंग के इलेक्ट्रॉन को यहाँ देंगे, बंद को तोड़ के, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। जैसे माइनस आएगा तुरंत ये आपका यहाँ अटैक कर देगा। अब देखो यहाँ भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उसी की तरह। क्या है पहली कंडीशन? इस कार्बन से गया है कि यहाँ पॉजिटिव, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है और मेथिल ग्रुप भी आके जुड़ गया है ऐसे। अब क्या होगा? रिजोनेंस होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इस पर। तो अगला स्ट्रक्चर आपका कैसा नजर आएगा? ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये आपका मेथिल ग्रुप और ये हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँच गया। इस बार फिर ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट होगा। तो फिर क्या होगा? स्ट्रक्चर देखो, जब यहाँ आएगा इस कार्बन पे पॉजिटिव CH3H, एक बॉन्ड यहाँ आ गए, यहाँ। ये आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनुनाद संरचना बन गई। अब इन तीनों का रिजोनेंस संकर क्या बनता है? पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है रिंग में, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ CH3 लगा है, यहाँ H लगा है। ये आपका स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकेंड और ये बन गया। अब आप लाएंगे थर्ड स्टेप थर्ड। क्या लिखेंगे? उत्पाद का बनना। अब यहाँ आप बनाएंगे प्रोडक्ट। स्ट्रक्चर थर्ड ले आइए।
थर्ड स्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ मेथिल है, हाइड्रोजन ऐसे है। इसके साथ रिएक्शन आएगा कौन, AlCl4 पे माइनस। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देगा और खुद ये चला जाएगा इसके पास। यहाँ आपका बचेगा AlCl3, ये निकल जाएगा। और जब ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट हुआ तो ऐसे यहाँ पर ग्रुप लगा है मेथिल, और यहाँ का हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेके HCl में बदल जाएगा। ये आपकी हो गई क्रिया विधि फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण हो गया। अब ऐसे ही सेकंड पॉइंट इसको स्टेप या स्क्रीनशॉट लीजिए, इरेज कर दिया जा रहा है इसमें। अब आप सेकंड घटना देखो, इसी की क्या है, हेडिंग क्या रहेगी, सेकंड पॉइंट फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होती है? आपने जाना कि बेंजीन रिंग में एसिड समूह को प्रवेश कराने की क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण कहते हैं। ठीक, रिएक्शन देखो, बेंजीन लाएंगे, बेंजीन पर एसिटिल क्लोराइड की क्रिया कर दो, CH3COCl। ये भी परिस्थिति सेम रहेगी, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। यहाँ भी क्या बनने वाला है, अब जहाँ CH3 लगा था वही लगेगा COCH3 और HCl निकल जाएगा। इसका नाम है एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन या एसिल बेंजीन। ये है बेंजीन। जब एसिल ग्रुप ऐड हुआ, COCH3 समूह को एसिल समूह कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, COCH3 समूह को एसिल ग्रुप कहते हैं। तो जब एसिल ग्रुप रिंग से जुड़ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा एसिल बेंजीन। इसी एसिल बेंजीन को एसीटोफिनोन के नाम से जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसकी हेडिंग बनाओ क्रिया विधि। क्रिया विधि, क्रिया विधि में स्टेप फर्स्ट, प्रथम चरण में क्या करते हैं, सब कुछ बातें वही आपकी हैं। क्या, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का बनना। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का बनना। कैसे बनाएंगे, CH3COCl प्लस AlCl3। यहाँ क्या बनेगा आपका, CH3CO पॉजिटिव, AlCl4 पे निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज आ गया कि क्या बता रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल बन गया। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, अभिकर्मक का रिंग से जुड़ना। अब यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या करेगा, रिंग से अटैच होगा। तो देखो ये आपका बेंजीन रिंग है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, CH3CO पॉजिटिव एसिड ग्रुप लाके ऐड करेंगे। पुरानी प्रोसेस क्या है, इस बंध को तोड़ के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दीजिए, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस,
तुरंत ही आके यहाँ अटैक कर देगा और आपका देखो स्ट्रक्चर वही रिजोनेंस वाला पुनः बन जाएगा। इस कार्बन से गया इलेक्ट्रॉन इस पर पॉजिटिव, यहाँ जुड़ा क्या COCH3 ग्रुप, हाइड्रोजन है ही, और ये बॉन्ड अपनी अवस्था में बने रहेंगे। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये बंद चला जाएगा इस पॉजिटिव की ओर, तो क्या होगा देखो, जैसे ही ये पॉजिटिव की ओर जाएगा तो यहाँ पर आ गया बॉन्ड, यहाँ है ही, इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ हो गया आपका COCH3, ये आपका हाइड्रोजन। तुरंत इस पॉजिटिव चार्ज को समाप्त करने के लिए बगल वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा, बगल वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव COCH3H, और इस स्थिति में आ जाएगी बात। अब फिर इन तीनों का रिजोनेंस हाइब्रिड क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर घूम रहा है, आ गया आपका पॉजिटिव COCH3H, स्ट्रक्चर नंबर 3rd, 2nd और 1st। ठीक, अब बात करेंगे स्टेप 3rd। स्टेप 3rd क्या है, उत्पाद का बनना। अब यहाँ आपका प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा, स्टेप 2nd का जो स्ट्रक्चर नंबर 3rd है उसको ले आइए, इस कार्बन पे पॉजिटिव है, यहाँ COCH3 है, H है, ऐसे है। अब इसके पास तुरंत आएगा AlCl4 नेगेटिव, ये हाइड्रोजन जो यहाँ है अपने बॉन्ड को अंदर शिफ्ट कर देगा और खुद चला जाएगा इसके पास, तो यहाँ से AlCl3 मुक्त हो जाएगा। अब आपके रिंग के ऊपर तीनों बॉन्ड पहले रिंग में कंप्लीट हो जाएंगे और रिंग के ऊपर क्या बच रहा है COCH3, और यहाँ से निकला हुआ हाइड्रोजन इसे क्लोरीन को लेकर किसमें बदल जा रहा है HCl में। इस कंपाउंड का नाम क्या है, एसीटोफिनोन, ये आपका एसिल बेंजीन या एसीटोफिनोन। ठीक, तो इस क्रम में आपका फ्रीडल क्राफ्ट दोनों टाइप, एल्किलीकरण और एसिडीकरण, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, इतनी क्रियाविधि आपकी कंप्लीट हो गई और हाइड्रोजनीकरण भी पढ़ चुके। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है ओजोनीकरण, ओजोन से किया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट करिए। अब आप अगली हेडिंग डालिए ओजोनीकरण। ओजोनीकरण इसको बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का मतलब ओजोन से क्रिया। अब यहाँ आपकी बेंजीन के साथ रिएक्शन होगी ओजोन से। ठीक, अब देखिए ओजोन मॉलिक्यूल किस तरीके से बेंजीन को रिएक्ट करता है, तो इसका हम थोड़ा सा रिंग का स्ट्रक्चर ही ड्रा करेंगे, थोड़ा सा दूसरे टाइप का कर दे रहे हैं, आपकी समझने के लिए आसान हो जाएगी बात। ऐसे देखो, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। इसको हम 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन की रिंग मानते हैं और 3 जगह एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगे होते हैं। इसी प्रोसेस को हम जनरली कैसे दिखा देते हैं, इस रूप में। बात वही है, हमने ओपन करके थोड़ा दिखा दिया। अब जब यहाँ पर ओजोन क्रिया करेगा, ओजोन का फार्मूला क्या, O3, तो ओजोन जब रिएक्शन करने आएगा तो जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, जहां जहां कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है वहीं वहीं O3 जुड़ेगा, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां रिएक्शन नहीं होगी,
क्यों नहीं होगी? क्योंकि एडिशन रिएक्शन देता है डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर ओजोन को आपको जोड़ना है, तो 3 जगह डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कि 3 मॉलिक्यूल ओजोन का ले लेंगे, टोटल 9 ऑक्सीजन। अब देखिए ये कैसे क्रिया करता है। यही बॉन्ड जो डबल है ये चेंज हो जाएगा, टूट जाएगा और इसी के बीच में ओजोन जुड़ेगा यानी सिंगल हो जाएगा। देखो इस तरीके की कुछ क्रिया होगी। सबसे हाइड्रोजन जुड़ा है, पहले आप जोड़ लीजिए, कंफ्यूजन ना लगे। अब देखो कहां कहां डबल बॉन्ड था, इस और इस कार्बन के बीच डबल था, तो इन दोनों कार्बन के बीच में एक ओजोन पहले आप जोड़ लीजिए, ये देखो 3 जुड़ गया। अब इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ दोनों में आप एक ओजोन मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए। अब यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ दोनों की तरफ एक ओजोन मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए। देखो ऐसे ये आपका बेंजीन ट्राई ओजोनाइड बन गया। 3 ओजोन जुड़े तो ट्राई ओजोनाइड। इसी तरीके से जब हम और किसी का ओजोनीकरण किए थे तो क्या दिखाए थे कि जिंक चूर्ण की उपस्थिति में इसका क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होती है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से क्या होता है कि आपका CHO मॉलिक्यूल कैसे जनरेट होगा, देखो ध्यान से। यहाँ से देखिए CHO एक मॉलिक्यूल ये बन गया, दूसरा देखो CHO दूसरा बन गया, फिर देखो CHO तीसरा बन गया, और ये वाला देखो CHO चौथा बन गया, फिर ये देखो CHO पांचवा बन गया, फिर ये देखो CHO छठा बन गया। ठीक, तो CHO के 6 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो यहाँ हम CHO सिंगल बॉन्ड CHO के 3 दिखा दिए, 3 CHO। और CHO का नाम क्या होता है, इसका CHO इसका नाम होता है ग्लाइऑक्सल। ये नाम होता है इसका ग्लाइऑक्सल। और यहाँ से निकलता क्या है आपका हाइड्रोजन का पर ऑक्साइड H2O2 निकल जाएगा और आपका 3 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, ग्लाइऑक्सल के। ठीक है, अब देखो इस क्रम में आपका ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो गया। इसका यूज कहाँ करते हैं, उपयोग। इसका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और क्या पढ़े एरोमेटिक में आप, बेंजीन। तो बेंजीन का यूज कहाँ कहाँ होगा, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कार्बनिक विलायक के रूप में। सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेंजीन से आप क्या क्या बनाए, टॉलुइन बनाए। फिर आप क्या करते हैं कि बेंजीन से एस्टोक्विनोन बनाए, 2 कंपाउंड बन गए। ग्लाइऑक्सल यानी कि डाई एल्डिहाइड बनाने में इस तरीके से। और फिर क्या होता है लैब में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इनके यूज हो जाएंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो गया। 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बचा हुआ है आपका आर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप यानी कि समूह निर्देशी प्रभाव बचा है। और एक टॉपिक आपका बचा है हाइड्रोकार्बन के कैंसर जन्य गुण, यानी कि हाइड्रोकार्बन किस तरीके से कैंसर जन्यता और विषाक्तता दिखाता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन किस तरीके से कैंसरस और विषैले होते हैं, विष युक्त होते हैं। ये 2 टॉपिक में और आपका लेक्चर बचा है और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आप लोग यहाँ तक रहिए, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे की बात बताएंगे। सो आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स आप प्रिपेयर करते रहिए। क्वेश्चन में टॉपिक में कहीं आपको कोई डाउट होता है
कुछ आपको जानना होता है कमेंट में बॉक्स में डाल दीजिए, आपको उसके आंसर तत्काल प्रभाव से दे दिए जाएंगे। आप वीडियो लगातार देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और फिर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप तत्काल प्रभाव में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड मैटर जहां आपको कंफ्यूजन होती है, जहां कोई प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व किया जाएगा, आपको उसका आंसर तत्काल प्रभाव से मिलेगा। धन्यवाद बच्चों।